की खेती एक जो है लाइसेंसिंग खेती है। ये नारकोटिक्स सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो से ये कंट्रोल होती है। बोने का सबसे अच्छा समय होता है, वो होता है 15 अक्टूबर तक इसकी बुआई हो जाए। नमस्कार किसान साथियों, मैं अश्विनी कुशवाहा आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या उत्तर प्रदेश से कृषि जागरण के यूट्यूब चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट में आपका स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम जानेंगे कि अफीम की खेती के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं डॉक्टर आर.एस. मिश्रा, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में मैं मुख्य अन्वेषक हूँ, जो ये इस पर अफीम पर रिसर्च होता है। तो अफीम की खेती एक जो है लाइसेंसिंग खेती है। ये नारकोटिक्स सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो से ये कंट्रोल होती है। इसकी खेती करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस लेने के बाद ही आप इसकी खेती कर सकते हैं। इसकी जो है बुआई अक्टूबर में होती है। जो इसका बोने का सबसे अच्छा समय होता है, वो होता है 15 अक्टूबर तक इसकी बुआई हो जाए। 15 अक्टूबर के बाद अगर इसकी बुआई करते हैं तो दिन प्रतिदिन इसमें उत्पादन कम होने की संभावना रहती है। तो इसकी बुआई हर हाल में आपको अक्टूबर में कर लेना चाहिए। अगर सर इसकी स्पेसिंग की बात करें तो इसके लिए कितना प्लांट डिस्टेंस रखना चाहिए हमें? इसके लिए जो सबसे पहले तो आप इसकी खेत की तैयारी करें। खेत की तैयारी इसमें 2-3 जो है जुताई आप जो है ये हैरो से कर लें, उसके बाद रोटावेटर से कर लें। बुआई करने से पहले इसमें 15 से 20 टन जो कंपोस्ट है, ये फार्म यार्ड मैन्योर को जो है आप इसमें डाल करके और उसकी जुताई कर दें। चूंकि इसमें सॉइल बार्न जो भूमि जनित बीमारियां हैं वो भी लगती हैं, तो उससे बचाव के लिए आप 1 किलो जो FYM में 2 से 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा डाल करके और उसी को जो है खेत में मिला करके और जुताई कर दें। उसके बाद फिर जो है खेत का पलेवा कर दें। पलेवा करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इसके बीज बहुत छोटे होते हैं, तो इनको कम गहराई पर बुआई करना होता है। 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1.5 से 2 सेंटीमीटर पर ही इसकी बुआई होती है। तो इसलिए खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। उसके बाद इसमें इसकी बुआई जो है रो में करना चाहिए। बुआई करने से पहले आपको बीज का चुनाव करना बहुत आवश्यक होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। बीज का चुनाव करना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए हम ये बताएंगे कि जो ये अफीम की खेती है, इसकी बुआई के लिए आपको कीर्तमान, ये उत्पादन भी अच्छा इसका होता है, और ये रोग के प्रति जो डाउनी मिल्ड्यू है उसके प्रति ये टॉलरेंस है। दूसरी जो ये हमारी रिलीज प्रजाति है, ये जो है CBRC से रिलीज है और पूरे उत्तर भारत में बुआई के लिए संस्तुत की गई है। दूसरी इस साल जो है जो चेतक अफीम है, ये उदयपुर की वैरायटी है। इस बार इसको भी रिलीज किया गया है। किसानों में ये भी पॉपुलर है, और इसको भी जो है आप लेकर के इसकी बुआई कर सकते हैं। अफीम की बुआई में जो बीज की आवश्यकता होती है वो 10 से 12 किलो या 15 किलो प्रति हेक्टेयर की जरूरत से की मात्रा से आवश्यकता होती है। अब बीज बोने से पहले इसको आप शोधित कर लें। शोधन के लिए आपको जो ये ट्राइकोडर्मा या सूडोमोनास जो बायो एजेंट आता है, उसमें जो है आप 10 से 15 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उसको शोधित कर लें। शोधन करने के बाद उसको 2-3
घंटे के लिए छाया में रख दें, जिससे कि जो उसके जो माइसीलियम होते हैं, जो बायो एजेंट होता है, वो उसके ऊपर बीज के ऊपर चिपक करके सूख जाए थोड़ा सा, और उसके बाद उसकी बुआई करते हैं। बुआई हमेशा लाइन में करना चाहिए, बुआई हमेशा लाइन में करना चाहिए। इसमें जो लाइन से लाइन की दूरी होती है वो 30 सेंटीमीटर होती है, और पौध से पौध की दूरी जो होती है वो 10 सेंटीमीटर, या अगर खेत ज़्यादा उपजाऊ है तो आप उसको जो है 15 से 20 भी कर सकते हैं। लेकिन जो सामान्य रूप से खेत में इसकी जो है जो लाइन से लाइन की दूरी है 30 सेंटीमीटर है, और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। बुआई के जब बीज जर्मिनेट हो जाए, उग जाए, जब वो 2 पत्ते के हो जाएं, तो इसकी सिंचाई कर देनी चाहिए। सिंचाई उस अवस्था में हल्की सिंचाई लेकिन करें, क्योंकि इसके पौधे बहुत छोटे होते हैं। छोटे होने की वजह से अगर आप जो है भारी सिंचाई कर देंगे तो पौधा दबने की जो है संभावना होती है, इसलिए हल्की सिंचाई कर दें। सिंचाई के बाद खरपतवार को निकाल करके इसकी हैरोइंग करना चाहिए। खुरपी के मदद से इसको जो है इसको खुरच देना चाहिए, होइंग कर देना चाहिए, जिससे ऊपर की जो परत है वो जो है उसको मॉइस्चर उससे जो है हट जाए और उसका इवापोरेशन ना हो। तो जब पौधा 1 माह का हो जाता है तो इसमें दोबारा सिंचाई करते हैं, और सिंचाई करने के बाद फिर इसकी जो है निराई गुड़ाई कर देते हैं, और निराई गुड़ाई कर देने के बाद इसको छोड़ देते हैं। यदि पौध की मात्रा ज़्यादा है तो उसकी थिनिंग कर देते हैं, और इस स्टेज पर जो है जैसे इसमें जो है जो खाद जो फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है वो 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन होती है, और 40 किलोग्राम फास्फोरस होता है, और 50 किलोग्राम पोटास होता है। तो जो पोटास और जो है जो ये फास्फोरस और यूरिया की 1/3 मात्रा, नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा ये बुआई के समय दे देते हैं, और जो रिमेनिंग 2/3 होती है उसको 1 महीने के जब पौधा हो जाता है तब उसकी जो है 1/3 मात्रा जो है इसमें डाल करके और फिर जो है उसको छोड़ देते हैं, होइंग कर देते हैं। आवश्यकता अनुसार 15 से 20 दिन के बाद 20 दिन पर इसकी जो है सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर जाड़े की बरसात एक आध बार हो जाती है तो फिर जो है उस हिसाब से सिंचाई करना चाहिए। सर अगर इसमें बात करें कि जो हमारे रोग एवं कीट भी लगते हैं तो हाँ, इसमें जो है जो ये डाउनी मिल्ड्यू है, ये जो डाउनी मिल्ड्यू है इसको जो है जब ये पत्ती 1 माह का हो जाता है उसी समय ये पत्तियों के जो निचला भाग होता है उस पर जो है सफ़ेद सफ़ेद बूंदी मकड़ी के जाले जैसा दिखाई देने लगता है, और ऊपर का भाग जो होता है वो काला हो जाता है। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, नीचे आप देख लेंगे तो ये आपको जो है दिखाई दे रहा है। इस तरीके से यदि सिम्टम दिखाई देते हैं तो आप समझ लीजिए कि डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप हो रहा है। उसके लिए एक मेटालेक्जिल दवा आती है, उसको 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके उसका छिड़काव कर देना चाहिए। छिड़काव में कोई ना कोई स्टिकर अवश्य लगाएं। वो चाहे आप जो है ये ट्विन आता है उसको डाल दें उसी घोल में, या आप जो है तेल डाल दें, ये भी हो सकता है, या आप जो है ये जो आपका शैम्पू आता है उसको डाल दें, जिससे कि दवा पत्तियों के ऊपर चिपक जाए। इस तरीके से पहला छिड़काव कर दें। यदि आवश्यकता हो तो जो है 15 से 20 दिन बाद दूसरा छिड़काव कर दें, और दूसरा छिड़काव कर देंगे तो जो रोग होगी वो नहीं लगेगी और रोग का निदान हो जाएगा।
जैसे कि आप हमारी फील्ड में देख रहे हैं, इसमें रोग का निदान हो गया है और इसमें उसका जो है प्रकोप बढ़ नहीं रहा है। इस तरीके से बाद यदि आप अक्टूबर के लास्ट तक भी जो है इसकी अफीम की जो है बुआई कर देते हैं, तब इसमें जो है 15 फरवरी के बाद इसमें फूल आने लगते हैं और फूल जो है आने के बाद इसमें 2-3 दिन में गोंदा बन जाता है, कैप्सूल का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर आपको उसी पौधे का उसी खेत से बीज को लेना है तो इसमें सेल्फिंग करनी पड़ती है या दूरी को मेंटेन करना होता है, जिससे क्रॉस पॉलिनेशन ना हो, यानी बीज का मिक्सचर ना हो। तो यह काम फूल आने के पहले कर लेना चाहिए और उसके बाद जो है जब फूल आ रहा होता है उस समय सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। जब फूल जो है कैप्सूल बन जाए और फूल खत्म हो जाए तब इसकी एक सिंचाई कर देना चाहिए। सिंचाई कर देने से जो आपका कैप्सूल है उसकी साइज जो है बड़ी होगी। ये कैप्सूल है, अगर आप इसमें सिंचाई कर देंगे तो ये जो है इसकी साइज बड़ी हो जाएगी और इसमें लैटेक्स की मात्रा ज़्यादा होगी। अब आपको ये देखना है कि इसमें लांसिंग हम कब करें। लांसिंग का सबसे अच्छा समय होता है जब ये कैप्सूल जो है दबाने से जो है दबे ना, और ये पीलापन होने के पहले, पीला होने के पहले इसमें लांसिंग कर देना चाहिए। और एक कैप्सूल में 3 बार लांसिंग की जरूरत होती है। लांसिंग करने के बाद उसमें चीरा लगाने के बाद उसको जो है आप 12 से 16 घंटे छोड़ देंगे और उसमें लैटेक्स उस पर जो है बाहर आ जाएगा और उसको आप स्क्रैप कर लेंगे। इस तरीके से चीरा जो है 2 दिन छोड़ करके तीसरे दिन लगाना चाहिए और एक कैप्सूल में 3 से 4 बार चीरा लगाते हैं। जब इसमें लैटेक्स निकलना बंद हो जाए उसके बाद फसल को छोड़ देना चाहिए, उसकी सिंचाई कर दें। लैटेक्स निकालने के बाद उसकी सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद फिर उसको जो है फसल को छोड़ देते हैं। 15 से 20 दिन में जो कैप्सूल होता है वो मैच्योर हो जाता है, पक जाता है और वो पीला पड़ के सूख जाता है। जब फसल या पौध जो है वो सूख जाए उस समय जो है इसके जो है कैप्सूल को मैनुअली लेबर की मदद से इसको जो है इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करने के बाद उसको सुखा करके फिर उसमें से बीज निकाल लेते हैं। और बीज निकालने के बाद ये जो है आप जो है एक्साइज वालों को, जो ये आबकारी विभाग है, उसको आप सूचित कर दें। सूचित कि हमने जो है सीड जो बीज का जो है भंडारण कर लिया है और उसको निकाल लिया है। जो हमारा छिलका बचा हुआ है उसको आप जो है नष्ट कराने का कष्ट करें, ऐसा आप उनसे अनुरोध कर देंगे, क्योंकि ये भी जो है प्रतिबंधित है। आप छिलके का भी उपयोग इधर उधर नहीं कर सकते हैं, उसको प्रशासन को के सामने ही नष्ट करना होगा और उसको प्रशासन के सामने नष्ट करा करके आप जो है अगले वर्ष पुनः जो है लाइसेंस पाने के हकदार होंगे। और जो आपने लैटेक्स जो है निकाला है उसको जो है सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो का ऑफिस है वो जिले में जो है होता है, वो चाहे बाराबंकी हो, चाहे शाहजहांपुर हो, चाहे बरेली हो, चाहे गाजीपुर हो, वहाँ ले जा करके जमा कर दें और इस तरीके से इसकी जो है खेती की जाती है। ये इसकी प्रक्रिया है। दोबारा अगले वर्ष खेती करने के लिए फिर आपको अगस्त और सितंबर में लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा और ये हर साल करना होता है। लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही इसकी खेती करें।
धन्यवाद सर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। किसान साथियों, ऐसी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वहीं पे लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको इस वीडियो की नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।